साहेब की, सकल संत महापुरुषों की, अपने अपने माता पिता की, सत्संग कराने वाले की, सुखराज साहेब की, उनके गुरु गोविंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब सतनाम। हे सद्गुरु सुखद हे जगदेक बंधु, हे शांत दांत भगवंत करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, मामद्य पालयन् निजं शरणागतं त्वाम्। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्तु दुःखम्। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि, चरणारविन्दं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपालु, नमो संत शरणागति, सकल पाप विछाय। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदौ चरण, सब विधि मंगल धाम। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासक सकल कर्म जनित भौतीर। बंद छुड़ायो पथ विकट को, निकट लखायो राम, ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की, गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की, काशी तारा धाम की, समाधि स्थल मगहर धाम की, सुखराज धाम की, सकल संतों को बंदगी साहेब। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, सद्गुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माता एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज 36वां पूर्ण दिवस, स्मृति दिवस संत सुखराज साहब की मनाई जा रही है। सुखराज साहब, जिनका नाम ही सुख से शुरू होता है, सुख के राजा हैं। अपने जीवन में तो उन्होंने राज किया ही, सुखी पूर्वक अपने जीवन को जिया, राज्य किया। और उस समय के जो प्रजाजन थे, सुखराज समय के राज्य में जो प्रजाजन थे, जो सत्संगी प्रेमी थे, प्रजाजन का मतलब जो सत्संगी प्रेमी थे, जो सद्गुरु के भक्त थे, वे भी उनके राज्य में सुखी पूर्वक जीवन को जिया। अर्थात ज्ञान की गंगा में वो भी स्नान करते रहे। स्वयं ज्ञान की गंगा में स्नान जीवन भर उन्होंने किया और लोगों को भी कराया। स्वयं सुख सागर में सराबोर हुए, सुख सागर में अवगाहन किए और अपने संगी साथियों को भी, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, अपने सतियों को, सबको उन्होंने सुख सागर में स्नान कराया, ज्ञान की गंगा में स्नान कराया। और जब एक बार गंगा प्रवाहित हो जाती है तो गंगा कभी सूखती। एक बार गंगा प्रवाहित जो हो गई है गंगोत्री जमुनोत्री से और जाकर के समुद्र में समा गई है, लेकिन बीच की धारा कभी सूखती है नहीं। कम बेस थोड़ा बहुत होता रहता है, कम बेस
होता रहता है, लेकिन धारा सूखती नहीं है। उसी प्रकार से सुखराज साहेब ने अपने जीवन काल में जो ये सत्संग रूपी सुख सागर, सत्संग रूपी सुख सागर को जो प्रवाहित किया, जैसे भगीरथ ने अकथ प्रयास करके गंगा पृथ्वी पर लाया, उसी प्रकार से सुखराज साहेब ने सत्संग की गंगा, ज्ञान की गंगा, परमानंद की गंगा, सुखानंद की गंगा जो अपने जमाने में प्रवाहित की, इस अबजूगंज समाज में, वो आज तक यह गंगा प्रवाहित है। और हर साल एक बार कबीर प्रेमी, सत्संग प्रेमी इस घाट पर आकर स्नान करते हैं, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि सत्संग की गंगा तो गुरु के दरबार में ही बहती है। भजन गाते हैं ना लोग, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, 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 सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब जीवन का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सुख मिलता है इस जीवन का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सुख मिलता है इस जीवन का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है। सत्संग देखो, शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, स्वर में राग सुनाया, संतो सदगुरु अलख लखाया। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही प्रसिद्ध पद है, भजन है। उसमें कहा गया है कि शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, शब्द में अर्थ समाहित रहता है। व्याकरण भी कहता है कोई भी निरर्थक शब्द नहीं है, और शब्दों में अर्थ समाया रहता है। हर शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो सत्संग में दो शब्द है, एक है सत्य और एक है संग, और दोनों का अर्थ है। संग का अर्थ सामान्य रूप से सभी लोग समझते हैं कि संग मने साथ करना, संग मने साथ करना, संबंध जोड़ना। और सत्य, सत्य किसे कहते हैं, इसको केवल जानना है। सत्य क्या है, त्रिकाल बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जो अबाधित है, जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य सोई जो विनशय नाही, सत्य वही है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ऐसे सत्य का संग करना ही सत्संग है। और उस सत्य को, त्रिकालाबाधित जो सत्य है, उस सत्य को जिन्होंने समझा है, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने परखा है, ऐसे महापुरुषों की संगति भी सत्संगति कही जाती है। सताम संगति सत्संगति इति उच्यते है कि संत महापुरुषों की संगति भी सत्संगति कहलाती है। तो संतों की संगति से,
संत महापुरुषों की संगति से ही वह जो त्रिकालाबाधित सत्य है उस सत्य को हम जानते हैं और समझते हैं। तो सत्य को जानने के लिए हम सत्संग करते हैं, सत्य को जानने के लिए हम सत्संग करते हैं। तो सत्संग के बिना सत्य का बोध हो नहीं सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए अपने बोध के लिए, सत्य स्वरूप के बोध के लिए। सत्य क्या है? सत्य है अपना निज स्वरूप, अपना निज स्वरूप, अपनी आत्मा ही सत्य है। और आत्मा का कभी विनाश होता नहीं है। नायम यह जो आत्मा है यह कभी भी इसका क्षरण कभी नहीं होता है। ना तो इसको पानी गला सकता, ना हवा सुखा सकता है। यह सब दिन एक जैसा रहा है। शरीर से पहले भी आत्मा था और शरीर में जब है तब भी जीव आत्मा है, और शरीर नहीं रहेगा फिर भी इसका अस्तित्व रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने निज स्वरूप आत्मा को जानने और समझने के लिए हम संत महापुरुषों की संगति करते हैं। संतों की संगति के बिना इस आत्मबोध नहीं हो सकता है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाने के लिए हमारे संत लोग कहते हैं कि सद्गुरु के शरण में जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। सद्गुरु शरणम गच्छ, सद्गुरु के शरणों में जाओ। लोग कहें क्यों सद्गुरु के शरण में जाएं, क्या लाभ होगा? बिना लाभ का कोई भी काम कोई व्यक्ति नहीं करता है। बिना लाभ का, यदि कोई बिना प्रयोजन का कोई कार्य नहीं करता है, लाभ खोजता है तो सोचता है कि सत्संग में जाने से लाभ क्या होगा भाई? का सत्संग में जाने से तुम्हारा हर तरह का लाभ होगा, लौकिक लाभ भी होगा और पारलौकिक लाभ होगा। जब तक शरीर में हो तब तक भी लाभ ही लाभ है, और शरीर से जब निकल जाओगे तब भी लाभ ही लाभ है। शरीर में रहते हुए क्या लाभ है? क्योंकि जो सत्संग में नहीं आता है या जिन्होंने गुरु के सानिध्य में आकर के गुरु से दीक्षा मंत्र ले करके साधना प्रारंभ नहीं किया है, ऐसे लोगों का जीवन देख लो। और जो सत्संग करता है, गुरु के शरण में गया है, गुरु से दीक्षा ले करके, गुरु मंत्र ले करके एकांत में बैठ करके जो साधना करता है, उसके जीवन दशा को देख लो, फर्क पता चल जाएगा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में। गुरु शरण शांति का दाता है। गुरु के शरण में आने से शांति मिलती है, सुख मिलता है। सुख शांति की प्राप्ति के लिए सद्गुरु शरणम गच्छ, तत्व विज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाधि गच्छेत। श्रुति कहती है कि तत्व विज्ञान को जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाओ। वो तत्व विज्ञान का क्या है? तत्व विज्ञान से मतलब है आत्मविज्ञान। तत्व विज्ञान का मतलब है आत्मविज्ञान। आत्मविज्ञान को जानने के लिए, आत्मा को विशेष रूप से जानने के लिए, विशेष रूप से आत्मा को जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाओ। सद्गुरु भी ज्ञान देंगे। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा जो है ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञान ठहरता है, जहाँ ज्ञान ठहरता है वो आत्मा है। जहाँ ज्ञान ठहरता है वो आत्मा है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, न्याय शास्त्र में कहा जो है ज्ञान का जो अधिकरण है, जहाँ टिकता है ज्ञान, उसको कहते हैं आत्मा। तो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? ज्ञान मिलेगा सद्गुरु के शरण से। सद्गुरु के ज्ञान, सद्गुरु के शरण में जाने से गुरुमुख वाणी उपजे, गुरुमुख वाणी उपजे, शीश साच करी मान, यही विधि फंदा छूटी है और जुगत नहीं आन। जो मुखार विंद से, सद्गुरु के मुखार विंद से जो वाणी निकलती है, कौन सी वाणी? गुरु जी तो ये भी कहेंगे कि एक गिलास पानी ले आओ, जरा मेरा कपड़ा धो देना,
या चलो स्टेशन पर थोड़ा पहुंचा दो हमको। इस आज्ञा का भी पालन करना है, इस आज्ञा का भी पालन करना है, क्योंकि जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तो बिना गुरु की सेवा किए हुए भी गुरु का जो अनमोल ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सेवा भी करना है, सेवा करके गुरु को सबसे पहले प्रसन्न करना है। बिना सेवा से गुरु भी प्रसन्न नहीं होंगे। 12-12 वर्षों तक गुरु आश्रम में शिष्य लोग रहा करते थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद आदि सकल शास्त्र निष्णांत हो जाते थे। गुरु के दरबार में रह करके शास्त्रों का अध्ययन करते थे। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्र अनेकशः आत्मा नैव न जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा। पठन्ति चतुरो वेदान, 4 वेद, 6 शास्त्र, सकल शास्त्र निष्णांत हो गया, लेकिन आत्मा के विषय में नहीं जाना। क्यों? कि शास्त्र में वो आत्मा ज्ञान, आत्मज्ञान का संकेत तो है, लेकिन वह बोध गुरु मुख से होता है। जब सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तब जो गुरु परख लिया, जान लिया, समझ लिया कि अब जो है इसमें ज्ञान, जो आत्मज्ञान है, जो आत्मबोध है, वह टिकने वाला है, तब वो कहता है तत्त्वमसि श्वेत केतु हो। हे श्वेत केतु, तत्त्वम असि। जिस ब्रह्म के विषय में, जिस ईश्वर के विषय में, जिस परमात्मा के विषय में तुमने शास्त्रों में पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है, वेद नेति नेति कह करके रुक गई है जिस जगह पर, वह दूसरा और कोई नहीं, तत्त्वम असि, वह तुम हो, वह तुम हो। अब जो 12 वर्षों तक ग्रंथों को पढ़ा, उसमें जिस ब्रह्म की चर्चा की गई है, जिस परमात्मा की चर्चा की गई है, वह मैं हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। अब शिष्य को बोध होता अयम आत्मा ब्रह्म, वो व्यापक ब्रह्म की जिसकी कल्पना शास्त्रों ने किया है, वर्णन किया है, श्रुति नेति नेति कह करके रुक गई है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ओहो, सोहम सोहम सोहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, मैं वह हूँ। मैं कहाँ ढूंढ रहा था, मैं कहाँ ढूंढ रहा था ग्रंथों में? वह तो मैं ही हूँ, सोहम। आओ सोहम सोहम, तब सोहम का जाप करने लगा, और सोहम सोहम करते हुए अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही वह ब्रह्म हूं। पहले तो हुआ सोहम, मैं वही हूं जिसका वर्णन वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में जिसका जिक्र आया है, वह मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और यह जो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर, इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। शब्दों से मत झगड़ा करो, शब्दों से झगड़ा मत करो, ब्रह्मानंद कहो, आत्मानंद कहो, चिदानंद कहो, सच्चिदानंद कहो, परमात्मा स्वरूप कहो, ब्रह्म स्वरूप कहो। ये शब्द है। जल कहो, वाटर कहो, वारी कहो, पानी कहो, नीर कहो, ये शब्द है। भाषा की आंधी में विषय से दूर मत हो, भाषा की आंधी से में विषय से दूर मत हो। विषय तो एक ही है, तत्व वह एक ही है। कहने का अलग अलग तरीका से अलग अलग संतों ने, अलग अलग महात्माओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने तत्त समय के उस समय के जो चिंतक थे, जैसी जैसी शब्दावली उनकी थी, उन शब्दों में आत्म तत्वों का विवेचन उन्होंने किया है। तो वास्तव में पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्र अनेकशः आत्मा नैव न जानन्ति दर्वी पाक्रशम यथा। साहब ने भी कहा ना, अंधसु दर्पण वेद पुराना दर्वी काह कहा मानस जाना, जसकर चंदन ला दे उभारा परिमल वासन जाने गंवारा, कहे कबीर खोजे असमाना सोन मिला जो जाय अभी माना। कबीर साहब ने शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं की है। अब आप सोच लो कि अंधसु दर्पण वेद पुराना, कबीर साहब को आए हुए 600 वर्ष हुए, 625 वर्ष, और हमारा वेद शास्त्र आदि तो 5000 वर्ष 8000 वर्षों से है। इन्हीं बातों को साहब ने भी कहा है
पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्र अनेक आत्मा नैव न जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा यथा खरस्य चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथा ही विप्रः श्रुतिशास्त्र युक्तः सद्ज्ञानहीना खरवद वहन्ति। इस 2 श्लोक का अनुवाद है। सदगुरु कबीर साहब कितने बड़े ज्ञानी तो थे ही, वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, संतों की संगति से, गुरु के सानिध्य से, गुरु स्वामी रामानंद जी के सानिध्य में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, तभी तो इतने तभी तो उनको मैंने हूबहू शास्त्रों का जो वचन है वही वचन उनके शब्दों में आता है कि अंध स्व दर्पण वेद पुराना दरवी काह महारस जाना। वहां भी बोला मैंने जो है दरवी काह महारस जाना, इसी बात को साहब ने यहाँ कहा कि अंध स्व दर्पण वेद पुराना। जो जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति के आगे दर्पण दे दो तो वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा, क्या देखेगा, वो अपना स्वरूप नहीं देख पाएगा। अंध स्व दर्पण वेद पुराना। उसी प्रकार से वेद पुराण पढ़ लिया, केवल वाचन कर लिया। पढ़ लिया का मतलब केवल वाचन कर लिया, अक्षर से उसने जान लिया, लेकिन निरक्षर में नहीं पहुंचा। अक्षर से वेदों को जान लिया, अक्षर से शास्त्रों को जान लिया, लेकिन निरक्षर में नहीं पहुंचा। उस अक्षर का मतलब क्या है, वास्तविकता उस अक्षर का क्या है, वो जो कहा गया शब्द है वो किसके लिए कहा गया, किस तत्व के लिए कहा गया, इस पर मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि सदगुरु के शरण में कभी गया नहीं, केवल शास्त्रों पर रह गया। ये पंडित लोग केवल शास्त्र वाचन में रह गए। वही सदगुरु के सानिध्य में, जैसे सदगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के चरण में रह करके वहां जो सत्संग हुआ करता था, जब वे भक्ति आंदोलन में अपने गुरुदेव के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया और प्रचार प्रसार किया, उस समय जो जगह जगह पर हर दिन पहले जहां भी संत लोग जाते थे अपने जमात के साथ, जिस गांव में शाम हो गया उसी गांव में रुक जाते थे, चाहे बगीचा हो, जहाँ तालाब का किनारा हो, नदी का किनारा हो, कुआं हो, ऐसे जगह पर जाकर के संत मंडली रुक जाती थी और बिगुल बजा दिया जाता था। बिगुल बजने से ही पता चल जाता था कि गांव में संत मंडली आई हुई है। संत लोगों को बिगुल सुनते ही गांव भर के लोग दौड़ पड़ते थे और संतों की सेवा में लग जाते थे। फिर जो है रात्रि में सत्संग भजन हुआ करता था, रात भर सत्संग भजन किया करते थे। तो सदगुरु कबीर साहब अपने गुरु महाराज के साथ, स्वामी रामानंद जी के साथ भक्ति आंदोलन में, इतिहास पढ़ करके देखो, भक्ति आंदोलन में अपने गुरु के साथ वे पूरे भारत का भ्रमण करके जो है प्रचार प्रसार किया, भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उनसे ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान मिलता गया। इसलिए मैंने 90% जो शब्द हैं साहेब के, उसमें किसी वह चीज शास्त्र में कहीं न कहीं वो विद्यमान है। यथा खरस्य चंदन भारवायु भारस्य वेतानो तु चंदनस्य, जस खर चंदन लादेऊ भारा, है ना हुबहू, जस खर चंदन लादेऊ भारा परिमल वासन जाने गमारा, जस खर चंदन लादेऊ भारा परिमल वासन जाने गमारा। यथा खरस्य चंदन भारवाई भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथा ही विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता सद्ज्ञानहीना खरवद वहन्ति। अंध सो दर्पण वेद पुराना दर्वी का महारस जाना। जैसे दर्वी करछुल है, कलछुल केवल व्यंजन को परोसने जानता है। व्यंजन जो भोजन बना है उस भोजन को वो परोसने जानता है, दाल को, सब्जी को, चटनी को, दही को, दूध को, वो कलछुल सब चीज परोसता है। खाने वाले लोग सब उसका स्वाद जानते हैं और कलछुल को कोई स्वाद पता नहीं। पूछो, कलछुल से कोई भी स्वाद उसको पता नहीं है। उसी तरह से केवल ग्रंथ को पढ़ लेने से नहीं होता है। ग्रंथ का जब तक मंथन नहीं करोगे, जब तक चिंतन नहीं करोगे, जब तक उसका बोध होने वाला नहीं है। आत्मा वारे श्रोतव्य, ठीक है। सबसे पहले संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके आत्मा के संबंध में सुनो। श्रोतव्य, मंतव्य, जो भी आपने सुना है, जो ग्रंथों में पढ़ा है, उसको एकांत में बैठ करके चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। करू विचार जही सब दुख जाई परिहरि झूठा केर सगाई।
जब चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो जो झूठी झूठी बात है वो निकल जाएगा। साधु होना चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, और सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ा। और थोथा के फेर में झगड़ा लड़ाई मत करो। है ना कि बर्छी के खखरी के लूट में, बर्छी की मार भई खखरी के लूट में, बर्छी की मार भई खखरी के लूट में। कोई किसान जो है किसी को दिया था खेती बाड़ी करने के लिए, तो धान का समय था, धान जब तैयार हो गया तो बंटवारा में जो बटेदार है आधा आधा बांटा। धान बांटने में तो झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन खखरी बांटने में झगड़ा हो गया कि तुम्हारे खखरी में ज़्यादा है, हमारा खखरी में कम है। तो खखरी में झगड़ा मत करो भैया। साहब कहते हैं कि सार सार को गहिरो और थोथा दे उड़ाए। जो सार शब्द है उसको ग्रहण करो, जो असार शब्द है उसका त्याग करो। उसके लिए क्या है, यदि किसी को कोई खखरी लेने में से ही खुश है, उसको खखरी लेने दो। कम से कम जाके चूल्हा तो जलाएगा, खाना तो बनाएगा, तो खखरी भी उसका काम आ जाए। हमको कोई खखरी से मतलब नहीं है, हमको धान मिल गया तो मिल गया। वो खखरी से खुश है तो खखरी में ही होने दो, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं है। इस संसार में सभी लोग एक जैसा नहीं हो सकता है। मुंडेर मुंडेर मतर भिन्ना, सभी का एक विचार कभी नहीं हो सकता है। कबीर साहब अपने जमाने में सभी को एक नहीं बना सके, तो हम क्या बना पाएंगे। लेकिन हाँ, जितने लोग हमारे संपर्क में आवे, हम उनको चाहें वो हमारे जैसा बन जाए। उसमें भी कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ दिन बन करके रहेगा, कुछ दिन फिर बह जाएगा। तो इसलिए साहब कहते हैं कि अंधसो दर्पण पे पुराना दर्जी का महार्ष जाना, जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल वासन जाने गमारा। कहे कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभी माना। अभिमान करोगे तो जिस परम तत्व को तुम खोज रहे हो, जिस आत्म तत्व को तुम खोज रहे हो, वह तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ये अहंकार है कि हम तो सुनील शास्त्री हैं, हम तो सुनील शास्त्री हैं, 12 बरस बनारस में रह करके संस्कृत पढ़े हैं, इतने दिन संतों के साथ घूम फिर करके ज्ञानार्जन किए हैं, और क्या कहते हैं सत्संग प्रवचन किए हैं। हमसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। ये क्या मुकेश जी जानेंगे और ये जानेंगे। यह भाव यदि हमारे में आ गया तो मैं अहंकारी हो गया, और अहंकारी का ज्ञान कभी काम आता नहीं है। इसलिए साहब ने कितना सुंदर व्यवहारिक जीवन जीने के लिए बताया कि सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, और हाजी हाजी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। 10-10 मिनट सबको दे दिए, सब हो गए खुश। और नहीं देते, बड़का ज्ञानी सुनील साहब, बड़का पढ़ला लिखला, हमरा से कुछ बुझता ही नहीं है। साहब कहते सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, और हाजी हाजी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। अपने ठाम, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। मुझे जितना ज्ञान है वो मैं जानता हूँ, मुझे कितना ज्ञान है वो मैं जानता हूँ। दूसरों को प्रदर्शन करने से क्या लाभ, दूसरों को प्रदर्शन करने का क्या लाभ। हाँ, कोई प्रेमी है, कोई जिज्ञासु है, वो बैठा है कुछ सुनने के लिए, तो कुछ सुना देता हूँ, कुछ पूछता है तो उसका जवाब दे देता हूँ। लेकिन अपने मियाँ मिट्ठू बन के क्या करना। लेकिन हम सुनील शास्त्री के साथ साथ कबीर पंथ के सिपाही भी, सुनील शास्त्री के साथ साथ कबीर पंथ का सिपाही हैं, क्योंकि एक थाना का इंचार्ज हमको मिला, एक थाना का इंचार्ज मिला है सदगुरु कबीर आश्रम अंबई भागलपुर का मिला है ना। तो उनका इंचार्ज जब मिला है तब तो देखभाल करना जरूरी है ना। तो भाई उस इंचार्ज के नाते, उस महंत होने के नाते हम आप लोगों को कुछ निर्देश भी कर सकते हैं।
क्योंकि गुरु पद पर आरूढ़ एक तरह से किया गया है। मैं हूं नहीं, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती पगड़ी पिन्हा दिए ये मुखिया जी लोग कि नहीं साहब, अब साहेब गुजर गए, अब आपको ही यहाँ बैठना पड़ेगा और इस गद्दी को चलाना पड़ेगा। गद्दी जब बन गई तो चलाने वाला तो कोई चाहिए ना। जैसे सुखराज साहेब ने इस गद्दी को बनाया, जीवन भर उन्होंने यहाँ सत्संग किया। अब 36 वर्ष तो हमको भी लगता है 40 वर्ष हो गया तब हमको यहाँ आते आते, क्योंकि मैं गुरु जी के साथ लगता हूँ बनारस से आया था 80-81 में, यहाँ उसी समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो लंबा समय तक उन्होंने अपने जीवन काल में यदि सत्संग किया तो उनका उम्र भी 80-90 कितना में उनका शरीर छूटा है। उस समय को जोड़ो, अभी के समय को जोड़ो, इसका मतलब कि 100 वर्ष 125 वर्ष से यहाँ सत्संग की ये गंगा बह रही है। सत्संग का यह कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। तो यह उन्होंने एक गद्दी स्थापित की। उनके शरीर छूटने के बाद जब उनकी यहाँ समाधि पड़ गई, जैसा कि अभी आप हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा सुना, जब यहाँ समाधि पड़ गई, गुरु गद्दी बन गई, तो गद्दी चलाने वाला कोई न कोई होना चाहिए। तो उस गद्दी को चलाने के लिए आज एक वारिस मिल गया। उस गद्दी को चलाने के लिए एक आज वारिस मिल गया, जिनका नाम क्या है? डोमन साहेब। अरे डोमन मत कहो, दो मन नहीं, डोमन साहेब। एक मन उनका और एक मन आप भक्तों का, एक मन उनका अपना और एक मन आप भक्तों का, सेवक सतियों का, दोनों का मन मिला करके यहाँ सत्संग होना चाहिए कि नहीं? विचार विमर्श करके डोमन साहेब को चाहिए कि भक्तों से, जो इस गद्दी से जुड़े हुए भक्तगण हैं या आसपास के जो भी सत्संगी गण हैं, उनसे भी राय मुशवरा ले करके कार्य करना चाहिए। संगच्छध्वम संबद्धम समनो मनांसी जानताम देवा भावे यथा सज्जनानाम उपासते। ये हमारे वेद का मंत्र है कि कोई भी काम करो तो साथ मिलकर करो। कहीं भी जाना आना हो तो मिलजुल करके आओ जाओ। हाँ, संगच्छध्वम संबद्धम, मिलजुल करके बोलो। संगनो मनांसी जानताम, सभी के मन के बातों को पहले जान लो, सबका विचार एकत्रित कर लो और फिर जो निर्णय निकले उस निर्णय के हिसाब से काम करना चाहिए। अपने घर परिवार में भी, अपने समाज में भी। एक बार प्रेम से बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की। घर में भी आज लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप सबके विचार को लेकर के नहीं चलते। आप घर के मालिक हो, समझते हैं कि मेरा ही चलेगा। पत्नी से बातें नहीं मिलाते हो, पत्नी से बातें नहीं मिलाते हो, बेटा से बातें नहीं मिलाते हो, बहू से बातें नहीं मिलाते हो। मैं मालिक हूँ, मैं जीवन भर कमाया हूँ, मेहनत किया हूँ, परिश्रम किया हूँ, जमीन खरीदा हूँ, बिल्डिंग बनाया हूँ। इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ मेरा चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। पत्नी सोचती है वो अकेले किए क्या, वो अकेले किए क्या, हम भी घर में रह करके दाल भात तरकारी बना के खिलाए, कपड़ा धो के पहनाए, न गोड़ में तेल लगाए तो नहीं लगाए, लेकिन कपड़ा धो करके दिए, भोजन बना के खिलाए, तब वो बाहर गए कमाने के लिए, तब वो पैसा ला करके आज महल बनाए या जमीन खरीदे। तो हमारा हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, बिना हमसे पूछे वो काम कर लेंगे। तो पत्नी इसलिए रूठती है, इसीलिए झगड़ा होता है। उसका भी हक अधिकार है, बेटा का भी हक अधिकार है कि माँ बाप ने हमको जन्म दिया, तो जन्म दिया तो उनका कर्तव्य है कि वो जो है हमको कमा के खिलावे पिलावे, हमको अपने पैर पर खड़ा करे। तो हमसे भी तो राय मुशवरा कुछ ले लेना चाहिए। अब सब दिन पिताजी ही मालिक बनेंगे तो हम कब मालिक बनेंगे? पिताजी ही सब दिन मालिक बने रहेंगे तो हम मालिक कब बनेंगे? हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन किया, कहा
अद्य वैसी नाधिक शैशवाभ्यस्त विद्यानाम योगणे विशेषणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुक्ति नाम। कहा 4 अवस्था है, 4 तरह का। पहली जो है अवस्था है वो विद्या अध्ययन करने का है 25 वर्ष तक, और 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम 50 वर्ष तक, 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद संन्यास आश्रम। लेकिन मान लो 100 वर्ष की आयु वर्तमान में नहीं है, 80 मान कर चलो तो 20-20 का खंड कर लो। 20 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई, 20 वर्ष तक ग्रेजुएट हो जाता है लोग। ग्रेजुएट करने के बाद आप नौकरी सर्विस में जाओ, या नहीं नौकरी सर्विस मिलता है बिजनेस व्यापार करो, बिजनेस व्यापार में भी नहीं हो रहा है खेती गृहस्थी करो, मतलब गृहस्थी में प्रवेश कर जाओ। और 40 के बाद गृहस्थाश्रम संपन्न होता है। अब आपको जो है वानप्रस्थ में मतलब है कि घर में रहते हुए धीरे धीरे घर का त्याग करने की वृत्ति बनाना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए अब धीरे धीरे परिवार से, घर से मोह ममता को कम करते जाना, और धीरे धीरे भार जो है अपना माथे का भार बाल बच्चों को थमाना, और 50-60 होते होते सभी भार बाल बच्चों को दे करके एकदम मुक्त हो जाना। केवल भजन और भोजन से मतलब है, केवल भजन और भोजन से मतलब है। इतना यदि करो तो काहे के लिए बाल बच्चा लड़ाई झगड़ा करेगा जी? या तो बुढ़ौती तक चाबी हमरे जनों में लटके, तब कैसे होगा? अरे उस चाबी को दूसरे के जनों में लटकने दो। अब अपने पास, अपने कमर में चाबी मत रखो। चाबी के लिए ही झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, उसी के लिए मारपीट होता है भैया। इसलिए उसका हक अधिकार दो और अपने को संन्यास आश्रम में चले जाओ। एकदम घर गृहस्थी का त्याग कर गुरु स्थान में जा कर के रहो, और वहाँ भक्ति भजन करो, सत्संग भजन करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो, एकदम साधना में जीवन जियो, ताकि लोक तो जो बनना था सो बन गया, और परलोक बन जाए, हमारा परलोक संवर जाए। परलोक संवारने के लिए भी कम से कम 20 वर्ष का समय रखो। 60 वर्ष तो गृहस्थी में दिया, 20 वर्ष का समय आप जो है वो परलोक संवारने में दो। तो इस प्रकार से यदि हमारा जीवन जिया जाता है तो समझो कि लोक परलोक दोनों संवर जाता है। इसलिए सत्संग में बोलो प्रेम से सदगुरु कबीर साहब की। आप लोगों का इशारा हम समझ रहे हैं, आप लोगों का नेत्र कुछ और कहने जा रहा है। मैं भी बस 10-5 मिनट के अंदर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, और